श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक समय था जबकि परम पूज्य गुरुदेव पूर्ण रूपेण स्वस्थ थे। वे संतमत सत्संग के प्रचारार्थ भारत और नेपाल के शहरों एवं निठा देहातों में भी जाया करते थे। साथ ही मुझ जैसे तुच्छ दास को अपने पास साथ रखते थे। उन दिनों प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और रात्रि 3 बार सत्संग होता था। प्रातःकालिक सत्संग में वे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, धम्मपद आदि संस्कृत एवं पाली ग्रंथों का, मध्याह्नकालिक सत्संग में रामचरितमानस का और रात्रिकालिक सत्संग में संतों की वाणियों का पाठ मुझसे करवाया करते थे। उन दिनों मेरे गले का स्वर सुमधुर और सुरीला था। पूज्य गुरुदेव को शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण भाता था। उनके आदेशानुसार मैं प्रातः और मध्याह्नकालीन सत्संग में पुस्तकों को देखकर तथा रात्रिकालीन सत्संग में संतवाणियों का स्वमौखिक गायन किया करता था। तीनों समयों के सत्संग में मेरे पाठ करने के पश्चात वे अपना प्रवचन आरंभ करते थे। अपने आसन के निकट नीचे में बाईं ओर मेरे बैठने के लिए आसन दिलवाते थे। वहीं बैठकर मैं पाठ किया करता था तथा उनके श्रीमुख से नियसृत वचनामृत को लिपिबद्ध करता था। प्रतिदिन 3 प्रवचनों के हिसाब से एक महीने में 90 प्रवचन मेरे पास हो जाते थे। उस समय के कुछ कम पढ़े लिखे किंतु सत्संग प्रेमी सज्जन मुझसे प्रेम पूर्वक पूछा करते, गुरु महाराज प्रवचन करते हैं और आप कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, उनका प्रवचन क्यों नहीं सुनते? उनको मैं उत्तर देता, परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन जैसे आप लोग सुनते हैं वैसे ही मैं भी सुनता हूँ, किंतु अंतर यह है कि आप लोगों को उनका प्रवचन याद रहता होगा, मुझे याद नहीं रहता है, इसलिए लिख लिया करता हूँ। यदा कदा विद्वान सत्संगी सज्जनों से मैं आग्रह करता कि परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ के लोग तो लाभान्वित होते हैं, किंतु अन्य लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले, ऐसी कोई व्यवस्था हो पाती तो उत्तम होता। उन सज्जनों ने मेरे विचार का स्वागत किया। सन 1979 में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का विशेषाधिवेशन डोभाघाट, पूर्णिया, बिहार में हुआ था। उक्त अवसर पर भारत के विभिन्न प्रांतों एवं नेपाल राज्य मोरंग जिला के सहस्रों सज्जन उपस्थित हुए थे। एक दिन परम पूज्य गुरुदेव के निकट पढ़े लिखे कुछ सज्जन बैठे और मेरे पूर्वाग्रह पर विचार करते हुए पूज्य गुरुदेव से एक पत्रिका प्रकाशित करने का निवेदन किया। सबकी सामूहिक राय एक मासिक पत्रिका निकालने की हुई, जिसके द्वारा गुरुदेव के वचनामृत का पान सर्वसुलभ हो। उस पत्रिका का क्या नाम हो, इस पर विचार विमर्श हुआ। सभी सज्जनों ने गुरुदेव के समक्ष अपने अपने विचार व्यक्त किए। परम पूज्य गुरुदेव को मुरादाबाद निवासी श्री हर किशन दास टंडन उर्फ चुन्नालाल साहब द्वारा प्रस्तावित शांति संदेश नाम उत्तम लगा। उन्होंने इसी नाम से पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करवाया। आज 55 वर्षों से यानी सन 1950 ईशून्य से लेकर अब तक प्रतिमाह शांति संदेश का प्रकाशन होता चला आ रहा है। प्रत्येक पत्रिका में मैं गुरुदेव का एक प्रवचन दिया करता हूँ। ये विचार कर कि इतनी लंबी अवधि में सभी सज्जनों के पास शांति संदेश के सभी अंक सुरक्षित उपलब्ध हों संभव नहीं। पहले इसके नियमित ग्राहक भी बहुत कम थे। आता ऐसे बहुत कम सज्जन हो सकते हैं जिनके पास शांति संदेश के सभी अंक हों, पर सत्संग से जुड़ने वाले नए लोग भी गुरुदेव के उन दुर्लभ प्रवचनों का लाभ लेना चाहते हैं। इसी दृष्टि को अपनाकर उन सभी प्रवचनों का एकत्रीकरण करके एक बृहद ग्रंथ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग नाम से प्रणयन किया गया है, जिसमें पूज्य गुरुदेव के 323 प्रवचन संकलित है। इन प्रवचनों के अतिरिक्त बचे प्रवचनों को दूसरे भाग में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही जो प्रवचन अभी तक शांति संदेश द्वारा प्रकाशित नहीं हो सके हैं, ऐसे हजारों प्रवचन मेरी हस्तलिखित बहियों में सुरक्षित है। उनको भी क्रमक्रम से पुस्तकाकार में प्रकाशित करने की योजना है।
परम पूज्य गुरुदेव की साधना इतनी ऊंची थी कि उन्होंने ज्ञान की अंतिम अवस्था अर्थात अनुभव ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। अध्यात्म के क्षेत्र में उनका अनुभूत ज्ञान सामान्य जन के भवव्याधि को दूर करने के लिए महौषधि सदृश है। उन्होंने इन प्रवचनों के द्वारा जीव ब्रह्म, बंध मोक्ष, सृष्टि माया प्रभृति जटिल विषयों को अत्यंत सरल भाषा में समझाने की कृपा की है, ताकि सर्वसाधारण जन भी सरलता पूर्वक उन्हें हृदयंगम कर सकें। इन प्रवचनों में मात्र पारलौकिक बातें ही नहीं हैं, बल्कि जागतिक बातें भी हैं, जिनके अध्ययन से ये ज्ञान होता है कि संसार में किस तरह रहना चाहिए, हमारा आचार व्यवहार और आहार कैसा होना चाहिए, समाज और देश में सुख शांति कैसे आ सकती है आदि। इस तरह प्रस्तुत पुस्तक में लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को कल्याणमय बनाने का रहस्य छिपा है। आवश्यकता है श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुस्तक के अध्ययन मनन और तदनुकूल आचरण करने की। आशा है भक्ति पथ के पथिक के लिए यह पुस्तक उत्तम पाथे सिद्ध होगी। शांति संदेश प्रेस और प्रकाशन विभाग से संबद्ध वे सभी व्यक्ति जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें शुभकामनाओं सहित धन्यवाद है। 1 दिसंबर 2004 ईशून्य महर्षि में ही आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर, बिहार, भारत। संत मत में ईश्वर की स्थिति। बंदौक गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामो तमपुंज, जासु वचन रविकर निकर। प्यारे लोगों, संत मत में ईश्वर की स्थिति का बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास है, परंतु उस ईश्वर को इंद्रियों से जानने योग्य नहीं बताया गया है। वह स्वरूपतः अनादि और अनंत है, जैसा कि संत सुंदरदास जी ने कहा है, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमध्य कहा है। किसी अनादि और अनंत पदार्थ का होना बुद्धि संगत प्रतीत होता है। मूल आदि तत्व कुछ अवश्य है, वह मूल और आदि तत्व परिमित हो, ससीम हो, तो सहज ही ये प्रश्न होगा कि उसके पार में क्या है। ससीम को आदि तत्व मानना और असीम को आदि तत्व न मानना हास्यास्पद होगा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मा निरीय विरज अविनाशी। उपर्युक्त चौपाइयों में मूल आदि तत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। संतों ने उसे ही परमात्मा माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, अलख अपार अगम अगोचरी, न तिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, न तिसु भाव न भरमा, साचे सचियार विठू कुर्बानो, न तिसु रूप बरनुन हिरखिया, साचे सबदी नीसानो इत्यादि। संतों का ये विचार है कि जो सबसे महान है, जो सीमाबद्ध नहीं है, उससे कोई विशेष व्यापक हो संभव नहीं है। जो व्यापक व्याप्य को भरकर उससे बाहर इतना विशेष है कि जिसका पारावार नहीं है, वही सबसे विशेष व्यापक तथा सबसे सूक्ष्म होगा। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि आकाशवत सूक्ष्म है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों से जानना असंभव है। वह ईश्वर आत्मगम्य है, केवल चेतनात्मा से जाना जाता है। शरीर के भीतर आप चेतनात्मा है और उस आत्मा से जो प्राप्त होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों में से प्रत्येक को ग्रहण करने के लिए जो इंद्रिया है, अर्थात आँख से रूप, जिह्वा से रस, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द, इन इंद्रियों के अतिरिक्त और किसी से ये पांचों विषय ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार जो चेतनात्मा के अतिरिक्त और किसी से नहीं पकड़ा जाए, वही परमात्मा है। जो जितना विशेष व्यापक होता है, वह उतना ही सूक्ष्म होता है। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी घड़ी के
महीन कील कांटों को बढ़ी और लोहार की सरसी, पेचकश आदि मोटे मोटे यंत्रों से घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं। हमारी भीतरी और बाहरी सब इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुदा और लिंग बाहर की इंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारांतर की इंद्रियां सब की सब उस दर्जे की सूक्ष्म नहीं हैं जो परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सकें। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता के सम्मुख स्थूल है। भला ये उसको कैसे ग्रहण कर सकती है? ओतीम सयोजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रीडंत मिमितेन गाव परिंसं कर्णुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर्दृशे नक्तमूत्र। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आँख, नाक और मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता है। वह तो इंद्रियातीत है। यन मनसा न मनुते येना हुर्नो मतम तदेव ब्रह्मात्व विद्धि नेद यदिदमुपास्ते। कनोपनिषद खंड 1 श्लोक 5। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्मा जान। जिस इस देशाकाला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्मा नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। कठोपनिषद 01 वल्ली 2 श्लोक 23। अर्थात ये आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा से ही ये प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। अब ये साफ तरह से जना देता हूँ कि अनादि आदि परम तत्व परमात्मा केवल चैतन्य आत्मा से ही ग्रहण होने, पहचाने जाने योग्य है। जब तक शरीर और इंद्रियों के सहित चैतन्य आत्मा रहेगी, तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। आँख पर पट्टी बंधी हो तो आँख में देखने की शक्ति रहने पर भी बाहरी दृश्य नहीं देखा जाता, और आँख पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का यथार्थ रंग नहीं देखने में आता है। चश्मे के रंग के अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है। आँख पर से पट्टी और चश्मा उतार दो, बाहर के यथार्थ रंग देखने में आएंगे। शरीर और इंद्रियों के आवरण से छूटते ही, या यूँ कहो कि चैतन्य आत्मा पर से शरीर और इंद्रियों की पट्टी और चश्मे उतरते ही चैतन्य आत्मा को परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी। शरीर, इंद्रिय और स्थूल, सूक्ष्म आदि माइक सब आवरणों के उतर जाने पर जो इस पिंड में बच जाता है, वही चेतनात्मा है, और इनसे जो पहचाना जाता है, वही अनादि आदि तत्व परमात्मा है। मैं तो इस अनादि आदि परम तत्व को परमात्मा कहता हूँ, और कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस मूल अनादि परम तत्व को जिस नाम से पुकारना चाहे पुकारे, परंतु यथार्थ में ये अवर्णनीय, अनिर्वचनीय है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम कह। गोस्वामी तुलसीदास जी। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सभी जु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। भक्त सूरदास जी। नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख कारने, कहिए सिरजनहार। आदि अंत ताही नहीं मधे, कथ्यौन जाई आही अकिए। अपरंपार उपजय नहीं विनसे, जुक्ति न जानिए कहिए कैसे। जस कथिए तस होत नहीं, जसै तैसा सोई। कहत सुनत सुख उपजय, अरु परमारथ होई। कबीर साहब। शरीर, इंद्रियों और माइक जड़ावरण से चैतन्य आत्मा को अलग कर परमात्मा को पाना
केवल ध्यान साधना से ही हो सकता है। इड़ा अर्थात बाई ओर की धारा में तामसी वृत्ति रहती है। पिंगला अर्थात दाई ओर की धारा में राजसी वृत्ति रहती है और सुषुम्ना अर्थात मध्य की धारा में सात्विकी वृत्ति रहती है। ध्यान साधना सुषुम्ना में करने की विधि है। गुरु महाराज से जैसा सुना आप लोगों को वैसा सुना दिया। वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वाष्पों द्वारा पानी बनाकर दिखला देते हैं। वैसे ही ध्यान अभ्यास के प्रयोग द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है, परंतु ये आदि भौतिक वैज्ञानिक का बाहरी प्रयोग नहीं है। वह प्रयोग अपने अंदर में करने का है। ध्यान योग का साधक संशय में नहीं रहता है। वह ध्यानाभ्यास के प्रयोग से जो कुछ पाता है उसको सत्य मानता है और त्रुटि विहीन ध्यान अभ्यास के प्रयोग में जो नहीं पाया जाता है उसको असत्य मानता है। उसको संशय कैसा? अब ध्यान अभ्यास के विषय पर कुछ प्रकाश पाने के लिए संत दादू दयाल जी महाराज के वचन सुनिए। सब काहू को होत है तन मन पसरे जाए, ऐसा कोई एक है उल्टा माहिन समाए। एक क्यों करी उल्टा आनिए, पसरी गया मन फेरी। दादू डोरी सहज की यो आने घेरी घेरी। दो सात सबद सौ मिली रहे मन राखे बिलमाई। सात सबद बिन क्यों रहे तभी बिखरी जाए। तीन तन में मन आवे नहीं निस दिन बाहरी जाए। दादू मेरा जीव दुखी रहे नहीं ल्योलाई। चार कोटि जतन करी करी मुए यहू मन दह दिसी जाए। राम नाम रोक्या रहे नाही आन उपाय। पांच मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज छे। मन ही सो मन थिर भया, मन ही सो मन लाई, मन ही सो मन मिली रहया। दादू अनत न जाय साथ, सबदे बंध्या सब रहे, सबदे सभी जाय। सबदे ही सब उपजय, सबदे सबे समायाड। सबदे ही सृशिम भया, सबदे सहज समान। सबदे ही निर्गुण मिले, सबदे निर्मल ज्ञान। 9 एक सबद सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोई। आगे पीछे तो करे जे बलहीना होई। 10 यंत्र बजाया साजी करी कारीगर करतार। पंचों कारज नाद है दादू बोलनहार। 11 पंच ऊपना सबद हैं, सबद 500 होई। साई मेरे सब किया बूझे बिरला कोई। 12 सबद जरैसो मिली रहे एके रस पूरा। कायर भाजे जीवले पग माड़े सूरा। 13 दादू दयाल जी कहते हैं कि सर्वसाधारण का मन शरीर में पसरा हुआ रहता है, परंतु ऐसा कोई बिरला है जिसका मन उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर अंदर में समाता है। मन का स्थान तो शरीर के अंदर है ही, फिर अंदर में समाने का तात्पर्य यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जिस जिस स्थान पर मन रहता है उन तीनों स्थानों से विशेष अंतर में मन प्रवेश कर जाए। ये तीनों स्थान शरीर के अंदर के स्थूल तल पर ही है। इन तीनों से छूटकर मन सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हो मन के अंदर समाने का भाव यही है। 1 मन को किस तरह उल्टाकर अंदर में लावें, ये फिर पसर गया। हे दादू, संग संग उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक डोरी धारा पकड़ और मन को घेर घेर कर अंदर मिला। सृष्टि निर्माण के आदि में कंप अवश्य होता है और कंप का सहचर शब्द अनिवार्य रूप से होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, जड़ विहीन चेतन। स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेदों से सृष्टि के ये 5 मंडल जानने में आते हैं। इन सब के केंद्रों एवं उनसे उत्थित कंपों के सहित शब्द के उदय से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास तथा पूर्णतया निर्माण हुआ है। कथित केंद्रीय शब्द को ही सहज डोरी कहा गया है। अपने केंद्र में आकृष्ट करने का गुण शब्द में है, इसलिए इस शब्द रूप सहज डोरी को ग्रहण करके मन बहिर्मुख से अंतर्मुख खिंचकर रहेगा। 2 साधु शब्द से मिलकर रहे और मन को ठहरा कर रहे। साधु शब्द के बिना क्यों रहता है? तभी तो शब्द विहीन रहते हुए साधु का मन
बिखर जाता है। 3. मन उलटकर शरीर में नहीं आता है, दिन रात बाहर बाहर जाता है। इसलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरा मन दुखी है, क्योंकि साधन में मन लगकर नहीं रहता है। 4. लोग मन रोकने के करोड़ों उपाय करके मर जाते हैं, परंतु मन रुकता नहीं, 10 दिशाओं में जाता रहता है। ये राम नाम के ग्रहण से रुका रहता है, दूसरा उपाय नहीं है। 5. यहाँ पर राम नाम से तात्पर्य सर्वव्यापिनी अनाहत ध्वनि से है। इस ध्वनि को नाम इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा चैतन्य आत्मा को आदि मूल तत्व अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा की पहचान हो जाती है। नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखै, पंचो धोवै काया कपरा, टेक सहज समर्पण सुमिरन सेवा, तिरवेनी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागण लागी, तेहे मोहन मेरा मन पकरा, बिन रसना मोहन गुण गावै, नाना वाणी अनमय अपरा, दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत्यहु मारक सकरा। संत दादू दयाल जी के इस शब्द से विदित है कि राम नाम से उनका तात्पर्य अनाहत नाद से है। मन के सन्मुख ही प्रकाश है और आराम करने का स्थान बिछावन है। जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र के केंद्र में मन की बैठक है, उसके सम्मुख वृत्ति के सिमटाव और स्थिरता से प्रकाश और चैन का स्थान प्रत्यक्ष होता है। 6. मन से मन को लगाकर मन स्थिर हो गया, मन से मन मिलकर रहा, तब अन्यत्र नहीं जाता है। मन के केंद्रीय रूप को निज मन आत्ममुखी मन कहते हैं और उसकी किरणें व धारा जो समस्त शरीर में फैली हुई है उसे तन मन या शरीर मुखी मन कहते हैं। तन्मन को निज मन में समेटकर केंद्रित करने को मन से मन को मिलाकर रखना है। 7. वर्णन हो चुका है कि शब्द से ही सारे विश्व का तथा उसके पंच मंडलों का निर्माण और विकास हुआ है। इसीलिए शब्द के विषय में उपर्युक्त रीति से कहा गया है। ध्यान साधना में ज्योति और शब्द के ग्रहण की विशेषता, मुख्यता और विशेष आग्रह है। युक्ति जानकर सब लोगों को इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी साधना के द्वारा निर्वाण पद पर पहुंचना और अपना परम कल्याण बना लेना पूर्ण संभव है। परम प्रभु परमात्मा की दया सब लोगों पर हो। ये प्रवचन ग्राम डोभाघाट, जिला पूर्णिया, अखिल भारतीय संतमत सत्संग विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 5 दिसंबर 1949 ईशून्य के सत्संग में हुआ था।